बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना के अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे सभी पार्टियों के, जो तेलंगाना के पक्ष में हैं, उन सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता वृंद तथा यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज आपके बीच में आई हूँ तो सिर्फ एक बात कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ लेकिन मुझे बहुत राजनीति नहीं आती, तो मैं दिल से एक बात कहूँगी आपको। मैं तो लगभग 15 साल से इस पक्ष में हूँ कि जिस दिन हमारे हाथ में ताकत आएगी हम 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे और तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। लेकिन मुझे एक निवेदन जरूर करना है, अगर आज तक तेलंगाना बन नहीं पाया तो उसका कारण मात्र इतना है कि तेलंगाना के लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई और उसका परिणाम निकला कि आज जो लोग यहाँ हैं, जो आप यहाँ हो और जो पीछे यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब मिलकर के तय करो कि अब तेलंगाना के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, हम किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि अभी तक ऐसी स्थितियां बनी कि हमने जनता को विश्वास दिलाया और हमने खुद भी विश्वास किया कि हमारा तेलंगाना अलग बन जाएगा। मुझे तेलंगाना से लगाव इसलिए क्योंकि जब जब मैं तेलंगाना गई तो किसानों की आत्महत्याएं देखी, नौजवानों की शहादत देखी और मैंने देखा कि तेलंगाना कितना एक समर्थ हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, और यदि तेलंगाना अलग हो जाए तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा और तेलंगाना एक ऐसा राज्य होगा जिसकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि तेलंगाना के पास में सब कुछ है, नदियां हैं, धरती है, मेहनत करने वाले लोग हैं, सब कुछ मौजूद है। खाली तेलंगाना को अपने पांव पर खड़े होने का हक चाहिए और इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और मैं आपके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं पृथक विदर्भ के भी साथ हूँ और मैं पृथक बुंदेलखंड के भी साथ हूँ और मैं पृथक तेलंगाना के भी साथ हूँ। जब जब हमारी सरकार आई हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया और आप पक्का मानिए ये एनडीए की सरकार ही ये काम कर पाएगी कि हम तेलंगाना का भी निर्माण करेंगे, ये काम हम करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से भी मेरा ये कहना है कि आज जरा मेरे साथ जब मैं तेलंगाना की जय बोलूं तो आप सभी लोग जब मेरे साथ हाथ उठाएं, मैं पीछे वालों से भी हाथ उठाऊंगी और आगे वालों से भी हाथ उठाऊंगी कि आज जो सब इकट्ठे होकर के यहाँ आए हो, अब ये एकता टूटनी नहीं चाहिए तेलंगाना के मामले में। हम सबको तेलंगाना के मामले में एक रहना चाहिए और हम सबको तेलंगाना के मामले में किसी भी प्रकार की विश्वास में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात होगा। आज जिस प्रकार से यूपीए की सरकार देश के साथ में विश्वासघात कर रही है, और सबसे दुखद बात यह है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो हर बात में कह देता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई घोटाले की बात आती है तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, कोई चोरी की बात आती है तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो कहते हैं मुझे पता नहीं कैसे हो गया। अगर कोई बच्चा इनोसेंट हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री इनोसेंट हो तो वो देश के लिए बोझ बन जाता है और देश के लिए बहुत कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे ये बात नहीं मालूम तो हम कहते हैं देखो कितना भोला है, बालक है, इसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात कहे कि मुझे कुछ नहीं मालूम तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है। देश अभी बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है और ऐसी स्थितियों में हम सबको, आज स्वामी अग्निवेश जी यहाँ आए हैं, वो संत हैं और मैंने उनसे गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना सीखा, मैंने उनसे बंधुआ मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ना सीखा। स्वामी अग्निवेश जी और हम कई मामलों में एक दूसरे से लड़ाई भी बहुत किए हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आई है तो हम एक रहे हैं, जब रोजगार और रोटी की बात आई है तो हम एक रहे हैं, जब मजदूरों की जिंदगी का सवाल आया है तो हम एक रहे हैं, आज तेलंगाना की जिंदगी का सवाल आया है तो अब हम एक हैं। और इसलिए अब जरा मेरे साथ में हाथ उठाइए, जरा देखो तो पीछे वाले भी उठाएं और ये तय करो कि सत्ता के लालच में नहीं आओगे, समझौते के लालच में नहीं आओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेता के दिल में सत्ता होती है और मुंह के ऊपर सिद्धांत होता है। ऐसे नहीं करना, दिल में सिद्धांत को रखना है और मुंह पर भी सिद्धांत को ही रखना है। जब मन वचन कर्म एक हो जाएंगे, जो अंदर है ना वही बोलो और जो दिमाग में चल रहा है वही अंदर लाओ, और जो अंदर वो दिमाग में चल रहा है वही जीभ से निकालो। अगर मन वचन कर्म एक हो गया, मन यानी ये, और वचन यानी जो यहां से निकल रहा है, और कर्म यानी जो हम बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अगर एक हो गई तो आज मैं आपको बोलती हूँ, आप सामने बैठे हो और ये पीछे बैठे हैं,
हम सब पीछे बैठे हैं, हम सब नेता हैं, आप भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, हम सब भी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज मेरे साथ में जब मैं जय तेलंगाना बोलूं, उस समय पर आप ये मान करके चलना कि आज जो तय कर रहे हो वो गंगा जी का वचन तय हो रहा है, यानी हम उसमें एक रहेंगे कि हमें तेलंगाना राज्य का निर्माण करना ही है, हमें तेलंगाना राज्य लेकर के रहना ही है। मैं तेलंगाना के शहीदों की जो प्रतिमा बनी है हैदराबाद में, मैं उसके सामने प्रणाम की थी और मैं उनको वचन देके आई थी कि आपकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम तेलंगाना राज्य का निर्माण करके आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस घटना को 8 साल हो गए हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो समय कब आएगा जब इलाही वह भी दिन होगा, जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। वो समय जल्दी आवे, इसलिए जरा हाथ उठाओ, इधर जो है वो भी उठाओ और इधर जो है वो भी उठाओ और तय करो कि तेलंगाना राज्य लेकर के रहेंगे। बोलो जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, बोलिए भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे जाने की आज्ञा लेती हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बहुत सम्मान दिया, हमारे कोदंड राम जी ने बहुत आग्रह किया कि आप आइए, तो मैं आपके बीच में इसलिए उपस्थित हो गई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का धरना सार्थक होगा और हम तेलंगाना राज्य के अस्तित्व को लेकर के ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करें।